टॉप प्रिजनर है इमरान खान, उसको छोड़ने का रिस्क तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती। उसको छोड़ने का मतलब है कि जो है अपनी गवर्नमेंट को मुश्किल में डालना या शायद घर चली जाए गवर्नमेंट। दीज आर द स्टेप्स जो कि अब गवर्नमेंट ले रही है। उसके बाद रिपोर्ट बना के उनको डिस्पैच कर देगी कि जो दोषी कहते हैं उसी मान लेता जाए। खान साहब की जो सिस्टर है इनोसेंट है, मैं इनकी रिहाई के लिए कुछ करूँगा। भाई आपने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी ये 26वीं तरमीम के बाद ये चीज़ डिसाइडेड थी कि हमें इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा है यूनाइटेड नेशन का, अमेरिका का, तो हमने उसको कैसे एड्रेस करना है। 60 मेंबर्स ने जो बाइडेन को लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और एट द सेम टाइम डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है पाकिस्तान में। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर और कल से बड़ी खबर चल रही है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है ये किसी न किसी डील के नतीजे में मुमकिन हुई है। सिमिलरली आज इमरान खान साहब की जो दो सिस्टर हैं अलीमा खान एंड नुस्मा खान, उनकी भी जो रिहाई है वो भी किसी न किसी कोई मामला तय पाया है, उसके नतीजे में उनकी बेल हुई और फिर उनकी रिहाई है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑल टुगेदर, अगर आप दो रिपोर्ट्स आपके सामने हो तो आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। किसी किस्म की कोई डील वील का कोई चक्कर नहीं है। वैसे तो पीटीआई इस पे क्लैरिफाई कर चुकी है कि जाहिर है कोई डील नहीं है। अगर यूजुअली डील होती भी है तब भी क्लैरिफिकेशन इसी तरह की ही आती हैं कि कोई डील नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड के तौर पे दो चीज़ें बताता हूँ। इसके तनाजुर में जो है ये अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि हमने जो कुछ बड़े नाम हैं और कुछ वर्कर्स हैं इनको छोड़ना है। और दूसरा ये भी मैं बताता चलूँ कि 26वीं आईनी तरमीम को भी आपने नहीं भूलना। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो सारी अदलिया पे फील्डिंग लगाई थी वो सारी फील्डिंग में चौके छक्के रोकने में कामयाब हुई है, जो आके अदलिया लगा रही थी और आगे फ्यूचर वाले भी एंटिसिपेट करने में कामयाब हुई है। इसको आप दो तनाजुर में देखें। गवर्नमेंट की जो मीटिंग रिसेंटली हेल्ड हुई है आफ्टर 26 अमेंडमेंट के बाद, दो रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर इनकी रिहाई मुमकिन हुई है। पहली ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कम से कम 60 मेंबर्स ने जो बाइडेन को लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं और एट द सेम टाइम डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है पाकिस्तान में। तो प्ले योर रोल टू स्टॉप दिस। तो एक तो ये है और सो मच सो कि इसमें जो बिल्कुल इसको नटशल में पाकिस्तान को जो यूएस की तरफ से संदेशा आया है, पत्र आया है, वो ये है कि पाकिस्तान को कहा गया कि पाकिस्तान हैज़ ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम टू एड्रेस बट अनफॉर्चुनेटली इट इज़ बीइंग टैकल्ड थ्रू यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। पंजाब पुलिस फोरफ्रंट पे है, ज़ाहिर है ऑन इट्स ओन। पंजाब पुलिस तो नहीं कर रही फोर्स इस्तेमाल अगेंस्ट द पॉलिटिकल ओपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट से कह रही है, तभी वो जाके ब्रूटल यूज़ ऑफ द फोर्स कर रही है। इवन पिछले दिनों स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी हुआ, उसमें भी बिल्कुल जो है पुलिस ऐसे उनको डील कर रही थी जैसे कि वो पॉलिटिकल ओपोनेंट को डील करती है ऑफ द गवर्नमेंट के। सेकंड, आप लास्ट वीक में ही दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है यूनाइटेड नेशंस की जो है ये कमेटी है ओवर ह्यूमन राइट्स। ये जिनीवा में इसका जो है मीटिंग हुई। पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट के किसी बशिंदे ने, किसी मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट करना था, लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि यहाँ पे कोई बंदा जो हमें वहाँ पे डिफेंड कर सके, हमें कोई काइंड ऑफ वोकल चाहिए। तो पंजाब असम्बली स्पीकर जो हैं मलिक अहमद ख़ान, उनको इन्होंने चूज़ किया और वो गए 5 दिन के लिए और जाके वहाँ पे पाकिस्तान को डिफेंड करते रहे इन द फेस ऑफ ह्यूमन वायलेशन, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस और अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस इन पाकिस्तान। ये 3 मेजर चीज़ें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान हैड कम अंडर स्कैनर और इस यूनाइटेड नेशन की कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, या ह्यूमन राइट्स कह लें आप सिंपल। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये भी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कमेटी, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की है यूनाइटेड नेशन
की कमेटी ने, और स्पेशली एनफोर्स डिसिप्लिन की बात की है, अकाउंटेबिलिटी लॉस की बात की है कि किस तरह से ये भी आप पॉलिटिकल ओपोनेंट के अगेंस्ट ही यूज़ आप करते हैं। नैब की हिस्ट्री सबके सामने है, ये बिल्कुल यूज़ होता रहा है जब से ये बना है। 1999 से जब मुशर्रफ ने बनाया उससे लेके आज तक इसका सिर्फ एक ही काम है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पे इस्तेमाल होना। जो गवर्नमेंट ऑफ द टाइम होती है वो इस्तेमाल करती है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को लेके। तो अच्छा खासा थ्रैशिंग हुई गवर्नमेंट की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, शहबाज शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि भाई या कर क्या रहे हैं आप अपने कंट्री में। आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन पीक पे हैं, एट द सेम टाइम एनफोर्स डिसिप्लिन है। इवन जो जर्नलिस्ट हैं इमरान रियाज, उसका जिक्र भी हुआ किस तरह से ही वॉज टेकन इनटू कस्टडी और फिर दोबारा वो रीअपियर हुए, फिर पकड़े गए, और ये उनके हवाले से भी काफ़ी वहाँ पे बात हुई। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिसके बाद गवर्नमेंट अब चूंकि हरी में थी, 25 अक्टूबर को काजी फैज़ ईसा साहब, आज का ही दिन जिसमें उन्होंने घर जाना था, चले गए। तो इससे पहले उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ला के अप्रूव करना था और जस्टिस मंसूर को रास्ता रोकना था, वो कामयाब हुई, और बहुत सारी अदर अमेंडमेंट्स में भी जिसको अदलिया को कमज़ोर कर लिया। तो अब गवर्नमेंट की इसके बाद जो मीटिंग हुई है, तो ये दो रिपोर्ट्स टॉप ऑफ दैट थी। ऑलरेडी गवर्नमेंट को फ्लैग कर दिया गया था, कॉशन कर दिया गया था कि आपको पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ने पड़ेंगे। जाहिर है जो टॉप प्रिजनर है इमरान खान, उसको छोड़ने का रिस्क तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती। उसको छोड़ने का मतलब है कि जो है अपनी गवर्नमेंट को मुश्किल में डालना, या शायद घर चली जाए गवर्नमेंट। तो लेकिन उसके साथ जाहिर है इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स जो हैं और पीटीआई के पॉलिटिकल लीडर्स जो इस टाइम डिटेन हैं, बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं। सिमिलरली जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हैं, उनको लेके भी गवर्नमेंट कुछ एड्रेस करेगी। तो ये सारी चीज़ें इन द लाइट ऑफ दीज टू थिंग्स, यूएस की मैंने आपको जैसे बताया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है 60 से उनकी इंटरवेंशन, और दूसरा यूनाइटेड नेशन की कमेटी जो है ह्यूमन राइट्स पे, ये इनको एड्रेस कर रही है बेसिकली। और इसी को एड्रेस करते हुए बुशरा बीबी का भी आज़ादी का परवाना निकला कल, और आज इमरान खान साहब की दोनों सिस्टर्स का भी आज़ादी का परवाना जारी किया इन्होंने, और आने वाले दिनों में ये कुछ और करेंगे। और मज़े की बात यह है कि फैसल वावडा जो कि सेनेटर हैं, लेकिन पता नहीं किस पार्टी के सेनेटर हैं, लेकिन जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में शायद सबको पता है। तो वो उन्होंने कहा था जी कि खान साहब की जो सिस्टर है इनोसेंट है, मैं इनकी रिहाई के लिए कुछ करूँगा। भाई आपने कुछ नहीं किया, ये ऑलरेडी ये 26वीं तरमीम के बाद ये चीज़ डिसाइडेड थी कि हमें इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा है यूनाइटेड नेशन का, अमेरिका का, तो हमने उसको कैसे एड्रेस करना है। तो उसको दीज आर द स्टेप्स जो कि अब गवर्नमेंट ले रही है। उसके बाद रिपोर्ट बना के उनको डिस्पैच कर देगी जी, जो दोषी कहते सो उसी मान लेता जे। तो दैट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड इट एंड द रियल स्टोरी। और ये बाकी सब कहानी हैं जो कि चूरन बेचा जाता है। थैंक यू।